नमस्कार साथियों, ये कहावत सुनी होगी कि जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है और जो काटता है वो भौंकता नहीं है। यदि कुत्ता नाटो का हो तो वह ऑब्वियस सी बात है कि वो भौंकेगा ही, वह काटेगा नहीं है। खबर यह है कि जो नाटो के सहयोगी देश हैं, मतलब नाटो किसे कहते हैं, जो यूरोप के 30 देश हैं उनके समूह है और उस समूह को संयुक्त रूप से नाटो कहते हैं। तो नाटो ने यह कहा है कि अब रूस को रोकने के लिए हम यूक्रेन में अपनी नाटो की सेना तैनात करेंगे। ये कौन बोल रहा है? ये मैक्रोन बोल रहा है कि अब यूक्रेन की सहायता करने के लिए नाटो की सेना को मतलब भेजना चाहिए यूक्रेन, और यूक्रेन में रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो भी उसको रोक मतलब यही तरीका है रशिया को रोकने का, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में लगातार रशिया बढ़त बना रहा है और आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन बैकफुट पे आ रहा है। तो इसको देखते हुए जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इलोन मैक्रोन, उन्होंने बोला है कि अब समय आ गया है वो कि नाटो अपनी सेना को यूक्रेन में भेजे और रशिया के सामने लड़े। अब देखो इसका क्या मतलब हो सकता है कि जब नाटो की सेना जाएगी, जो यूरोप के 30 देश है उसकी संयुक्त रूप से एक सेना है जिसे नाटो सेना बोलते हैं, उस सेना को भेजने की बात कर रहे हैं यूक्रेन में और रशिया के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये सीधी सीधी बात ये हो गई कि जब यूक्रेन में सेना जाएगी तो दोनों देश, नाटो की सेना और रशिया की सेना आमने सामने होगी, गोली चलेगी। तो सीधी सीधी यह है कि जो नाटो की सेना रशिया की आर्मी को मारेगी और रशिया की आर्मी मतलब इसको मारेगी, नाटो की सेना को मतलब यूरोप के सेना को मारेगी। तो यह है कहीं ना कहीं नाटो और उसके बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी और यूरोप और रशिया के बीच में फिर दोबारा से लड़ाई होने की बात कर रहे हैं मैक्रो। तो इसकी पुष्टि करने के लिए मतलब नाटो ने तुरंत आया, तुरंत ये बोला है कि हमारी इसमें कोई सहमति नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ऐसे ही बोल रहे हैं, हम कोई अपनी सेना को मतलब यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। अब देखो रशिया का इतना खौफ है कि वह मतलब मैक्रोन का ये स्टेटमेंट आया ही था कि हमें यूक्रेन में अपनी सेना भेजनी चाहिए, पर नाटो तुरंत आता है और तुरंत इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, यूक्रेन में हम कोई सेना नहीं भेजेंगे। उसके बाद में अमेरिका भी आ जाता है और अमेरिका भी पुष्टि करता है, मतलब इस बात को बताता है कि नाटो का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम मतलब यूक्रेन में अपनी सेना भेजेंगे और रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मतलब सीधा सीधा यह है कि रशिया का इतना खौफ है और मतलब रशिया की इतनी ताकत है जो नाटो भी जानता है और अमेरिका भी जानता है। मतलब ये बावड़ी झालर है ना यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की, यही नहीं जानता, इसको ही झाड़ पे चढ़ाते हैं और ये चढ़ जाता है और रशिया के खिलाफ लड़ने लगता है। जबकि नाटो इतना बड़ा समूह है, अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, उनको पता है रशिया की क्या ताकत है, रशिया क्या कर सकता है। तो ये तुरंत आकर ये कहता है, मतलब पुष्टि करता है कि हमारी कोई योजना नहीं है। इनको लगता है कि यदि रशिया उसमें आ गया, क्योंकि पुतिन तड़ाबड़ी में ज़्यादा आता है, मतलब डिसीजन फटाफट लेता है, तो कहीं ना कहीं नाटो के खिलाफ कोई डिसीजन ना ले ले तो ये आकर उस चीज़ को सिद्ध करते हैं, बिल्कुल समझाते हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है रशिया से लड़ने का। और ये सीधा संघर्ष, मतलब रशिया ने तो बोल दिया था, ऐसा नहीं है कि रशिया घबराया भाई नाटो की सेना यूक्रेन में आ रही तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और ऐसा नहीं। सीधी सीधी रशिया ने धमकी दिया, यदि नाटो की सेना यूक्रेन में आएगी तो ये सीधा संघर्ष होगा। सीधा संघर्ष का मतलब यही है कि पहले तो हम यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई कर रहे थे, यूक्रेन पर हमने वार कर रहे थे, पर यदि आपकी सेना आती है तो यूक्रेन को बाईपास करके सीधे हमारी मिसाइलें, गोला बारूद, परमाणु जितने भी हमसे हो सकता है, जितनी लेवल पे लड़ाई जाएगी उतनी लेवल पे हम यूक्रेन को बाईपास करके सीधा तुम्हारे यूरोप के जितने भी यूरोपियन उसमें आते हैं नाटो में जितने भी देश, उन पर सब पर मिसाइलें गिरेंगी और सीधा संघर्ष होगा। इसमें फिर यूक्रेन का कोई रोल नहीं होगा। तो ये सीधी सीधी चेतावनी दे दी है रशिया ने, तो भाई आप आओ, तुम्हारी मर्जी, पर सोच समझ के आना, क्योंकि हमारी लड़ाई ना सीधी होगी आपसे, फिर इनसे कोई नहीं होगा। तो फ्रांस का ऐसा बोलना था, मैक्रोन का ऐसा बोल दिया कि यूक्रेन की मतलब यूक्रेन में अपनी सेना भेज दो, नाटो की लड़ाई होगी। पर नाटो को तो पता है ना कि रशिया कितना ताकतवर है और हमारी क्या हालत कर सकता है। वो तो उसको ही तो चढ़ाया, यूक्रेन को ही तो चढ़ाया चने के झाड़ पे, भाई तू लड़ता रहे। मैंने आपको बोला है कि जो भोगता है वो काटता नहीं है, और नाटो भोगने वालों में से है, वह कभी नहीं काटेगा, वह सीधा संघर्ष रशिया से कभी नहीं करेगा। रशिया तो चाहता है कि सीधा संघर्ष हो, ताकि ये मिडमैन बन रखा है ना यूक्रेन, इसकी आफत कट जाए और सीधी लड़ाई हो अपनी, जो चाहता है। और ये कभी नहीं चाहता है, नाटो ये चाहता है कि ये दोनों ही लड़के रशिया बर्बाद हो जाए, इतना बर्बाद हो जाए ताकि हमसे लड़ने की इसकी औकात न रहे और इसकी मतलब लेवल ना रहे, बिल्कुल गिर जाए। और यही काम अमेरिका और नाटो कर रहे हैं, लगातार यूक्रेन को एक मतलब अपना पपेट बना के उससे लड़वा रहे हैं और लगातार रशिया की इकोनॉमी, सेना सब में ताकत तोड़ रहे हैं। तो ये मतलब तीसरी थर्ड पार्टी की उससे तोड़ रहे हैं, मतलब खुद फेस टू फेस आकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे कभी भी। ये मैक्रोन है फ्रांस का राष्ट्रपति, ये थोड़ा इमोशनल हो गया, यूक्रेन की हालत देख ली इसने, तो इसे इमोशनल आकर ये बोल दिया कि यूक्रेन की हालत बहुत खराब है, यूक्रेन शमशान बन चुका है, तो अब तो हमें करना चाहिए ना। पर नाटो तुम जानते हो घोरी आदमी है, बिल्कुल सातिर आदमी है, वह बिल्कुल मर भी जाएगा ना यूक्रेन, तो यूक्रेन को बचाने नहीं आएगा नाटो ना अमेरिका।
अब देखो फ्रांस ने तो ऐसा बोल ही दिया, उसके बाद में जो नाटो के कई सदस्य थे, जैसे जर्मन हो गया, स्पेन हो गया, पोलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, उन्होंने आकर तुरंत मना किया है कि हमारी कोई योजना नहीं है। फ्रांस ऐसे ही बोल रहा, हम कोई हमारी नाटो की सेना को यूक्रेन में तैनात नहीं करेंगे, रशिया के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अब देखो खौफ तो इतना ज़्यादा नाटो ने मना कर दिया। बोला किसने है? जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बोला, सिर्फ एक ने, भाई हम अपनी सेना को यूक्रेन में भेजेंगे। उसके बाद में रिएक्शन आता, नाटो ने मना कर दिया तुरंत आके नहीं, अमेरिका ने मना कर दिया। उसके बाद में इंग्लैंड भी आ जाता कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। जर्मन आके बोलता, पोलैंड बोलता, स्पेन बोलता, हमारी इसमें कोई सहमति नहीं है और हम हमारी सेना को कहीं नहीं भेजेंगे। वो जर्मन के चांसलर ने तो कह दिया कि जमीनी लड़ाई कोई नहीं होगी, नाटो और रशिया की कोई जमीनी लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई लड़ेगा तो अपने स्तर पर लड़ेगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि हम किसी के साथ लड़ने नहीं आएंगे, चांसलर का ये कहना है, जो जर्मन का चांसलर है। फिर बाद में इतना दबाव बन गया फ्रांस के ऊपर भी, नाटो भी आ रहा है, अमेरिका भी आ रहा है और नाटो के कई देश भी आ रहा, तो फ्रांस के राष्ट्रपति पर काफी दबाव बन गया इस बयान को देने के बाद में, और रशिया भी दबाव पटक दिया कि आपसे सीधी सीधी लड़ाई होगी। तो उसके बाद में जो फ्रांस का विदेश मंत्री है, उसने उस बयान को इम्प्रूव किया है और उन्होंने बोला है कि मैक्रोन का कहने का यह मतलब नहीं था कि यूक्रेन में जाके से रशिया की सेना से हम सीधे लड़ाई करेंगे। हमारा कहने का मतलब यह था कि हम नाटो की सेना को यूक्रेन में सही कामों के लिए भेज रहे थे, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, वहां पर भुखमरी है, और जितनी भी उनसे पॉजिटिव सहायता हो सकती है यूक्रेन में, वो सहायता करने के लिए हम यूक्रेन में सेना भेज रहे थे, हम लड़ने के लिए नहीं भेज रहे थे। तो अपने बयान को बदलना पड़ा मैक्रोन का बयान बदला, मैक्रोन के विदेश मतलब फ्रांस के विदेश मंत्री ने। इस प्रकार से कोप है रशिया को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ये अमेरिका भी जानता, नाटो भी जानता, बस यही नहीं जानता जो यूक्रेन है वही नहीं जानता। उसको बस चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और अपने साथ बैठा कर अपने देश को शमशान बनता देख रहा, और कुछ नहीं। अब भी समझ जाए ना तो सही है कि इतनी हो जाने के बाद भी फिर भी जो रशिया की ताकत नहीं समझ पा रहा है ये यूक्रेन, तो ये यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती है। और बाइडेन ने तो ये कहा है कि आप रशिया को हल्के में नहीं ले सकते, उसको कमजोर शक्ति नहीं मान सकते। यदि नाटो और रशिया के सीधा संघर्ष होता है तो ये पूरी पूरी तरीके से तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देना होगा। और सीधी सीधी बात है कि रशिया इतना ताकतवर है क्योंकि उसको परमाणु बम इतनी ज्यादा है उसके पास में, वो अभी यूज ही नहीं लिया। जो विश्व में उसकी ताकत जानी जाती है ना, उसको तो अभी वो काम ही नहीं ले रहा। यूक्रेन से अभी ऊपर ऊपरी लड़ाई लड़ रहा है, वो घमासान युद्ध होता है ना, भीषण युद्ध, वो युद्ध नहीं लड़ रहा। और ये अमेरिका जानता है कि उसके पास कितनी क्षमता है रशिया के पास। और इधर नाटो भी काफी ताकतवर है, जबकि वो लड़ेगा नहीं पर ताकतवर तो है, उसके पास भी एटम बमों की काफी ज्यादा भरमार है। जो 30 देश है उसके पास काफी ज्यादा हथियार है, पैसे की कोई कमी है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बाइडेन का कहना है कि ये तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देना होगा यदि नाटो और रशिया आमने सामने आएगा तो। और अमेरिका कभी इनको आमने सामने आने भी नहीं देगा। नाटो पहले खुद ही नहीं आएगा और कभी ताकत भी जुटा ली ना, तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसको रोक देगा कि नहीं ऐसा नहीं करना, तीसरे विश्व युद्ध की ओर नहीं जाना। अब देखो इससे ये पूरी चीज हो गई है, यूक्रेन में मतलब नाटो की सेना भेजने की तैयारी हो रही थी। पर अब यूक्रेन का रिएक्शन क्या है, वह क्या बोल रहे हैं, तो यूक्रेन काफी मतलब मैक्रोन का इस भाषण का स्वागत कर रहा है, सेपा सरारवानी माला सब तैयार कर रखा है। भाई हाँ तुम्हारा फैसला सही है, तुम सही बोल रहे हो। मतलब मैक्रोन से ही बोल रहा है यूक्रेन में नाटो की सेना तैनात होनी चाहिए और वह सेना रशिया से लड़नी चाहिए, रशिया इसी लायक है। अब देखो ये यूक्रेन के तो कई अधिकारियों ने भी कहा है, इस फैसले की सराहना की है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कर देंगे जेलेंस्की। भाई हाँ यूक्रेन इसका सही कहना, हम तो पहले दिन से जब लड़ाई शुरू हुई थी, जब पहले दिन से बोल रहे हैं कि नाटो आक्रमण करे रशिया पर, नाटो आक्रमण करे। पर चलो कोई बात नहीं, ये 2 साल गुजर गए, पर अब तो करना चाहिए ना। तो ये तो काफी खुश है यूक्रेन के लोग तो, और जो यूक्रेन के अधिकारी है, भाई हाँ नाटो की सेना तैनात हो और रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। पर ऐसा कभी नहीं होगा, ये मतलब समाप्त हो जाएगा, यूक्रेन समाप्त हो जाएगा और ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा, रशिया सबको कब्जा लेगा। और दूसरी कंडीशन ये भी बन रही है कि अभी स्वीडन है ना नाटो का मेंबर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी भी हो सकती है। मेरे को लग रहा है कि स्वीडन यदि नाटो का मेंबर बन रहा है ना, तो कहीं ना कहीं रशिया का डर है कि रशिया इस स्वीडन पर आक्रमण न कर दे, तो इसके कारण भी इस प्रकार की बयानबाजी हो सकती है। ये पॉसिबल है, ये जरूरी नहीं है कि ये इससे लिंक ही हो इसके तार। भाई ये बयानबाजी कर दो तो इस मैटर में उलझा दो रशिया को, तो स्वीडन के मैटर में वह मतलब कुछ वो नहीं करेगा, बयानबाजी या कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है एक मैटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या बात है। धन्यवाद।